जय श्री राम। मित्रों, राम और लक्ष्मण जनकपुर में घूम रहे हैं, नगर को देख रहे हैं। आगे कथा क्या कहती है, चलिए देखते हैं। देखन नगरु भूप सुत आए, समाचार पुर वासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों को यह पता चला कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वह सब के सब घर बार काम काज सब छोड़ करके ऐसे दौड़े मानो दरिद्र को धन का खजाना मिल गया हो। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां आप घर के झरोखों में से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस पर बचनस प्रीति, सखीन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभायसी कहूँ सुनियति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने तो करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग, किन्नर और मुनि में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णु चारि भुज विधि भुज चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव वस को न आई, यह छवि सखी पटतरिय जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। वह किशोर सुषमा सदन, श्याम गौरी सुख धाम। अंग अंग परवारियहि, कोटि कोटि सत्य काम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को न्यौछावर कर देना चाहिए। कहु सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को प्रेम बोली मृदुवानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। एक सखी कहती है, सुनो हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन
सबको मोहित करने वाला है। तब दूसरी सखी कहती है, प्रेम सहित कोमल वाणी में वो कहती है कि हे सयानी, मैंने जो सुना है वो तुम सुनो। ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालहीं के कल जोटा, मुनि कवसिक मख के रखवारे, जिन रन अजीर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बालहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज विलोचन, चोमारीच सुभुज मधुमोचन, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं और इनका नाम राम है। गौर किशोर वेशोवर काछे, कर सर छाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा है और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वही इनके छोटे भाई हैं। इनका नाम लक्ष्मण है। और हे सखी सुनो, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। विप्र काज करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी, आए देखन चाप मख, सुनि हरसी सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने की इच्छा से आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो गईं। देखी राम छवि को एक कहई, जोग जाने की यह बरुअई, जो सखी इन्हई देख नर नाहु, पन परिहरि हठी करई विबाहो। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी कि यह वर जानकी की योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लेंगे ना, तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। को कह ये भूपति पहिचाने, मुनि समेत सादर सन्माने, सखी परंतु पनु राव न तजई, विधि बस हठी अभी बेकई भजई। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ते हैं। को कह जो भल अहि विधाता, सब कह सुनिय उचित फलदाता, तौ जान की
मिली ही बर एहू, नाहिन आली यहाँ संदेहू। कोई कहती है यदि विधाता भले ही आए और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं तो जानकी जी को यही बर मिलेगा। हे सखी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो विधि बस यस बने संजोगु, तौ कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहू कये आवही ये नाते। जो दैवयोग से ऐसा संजोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाए। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी तो यहाँ आवेंगे। नाही तो हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी। यह संघटु तब होई जब पुण्य पराकृत भूरी। नहीं तो विवाह नहीं हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। यह संजोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों में कुछ पुण्य किया हो। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।